जनरली जो ट्रेनिंग होती है, नॉर्मली जो ट्रेनिंग होती है हमारे इंस्टीट्यूट में या कोई भी ऑनलाइन आप ट्रेनिंग करते हो, उसमें होता क्या है कि आपने कोई भी टॉपिक पर ट्रेनिंग कंप्लीट की और बस ट्रेनिंग के बाद ये होता है कि ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। लेकिन उसके जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी कि भाई अब हम इस ट्रेनिंग का करें क्या, या अगर हमें कोई जॉब चाहिए होगी तो उसको उसके लिए मैं कहाँ अप्रोच करूँ, वो चीज़ें बहुत एक कम बताई जाती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो आपको ये जो चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ साथ ही साथ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी डिसीजन लेने में कोई आपत्ति ना हो। कभी आपको ये सोचना ना पड़े कि यार मैंने ये ट्रेनिंग तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब इस ट्रेनिंग का मैं करूँ क्या। इस देखिए ये सही बात है। अब हमारे अगर मैं इंडिया में बात करूं तो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं। कितने ऐसे ग्रेजुएट हैं आपके आसपास, बीए, बीकॉम, बीएससी किए हुए आपको बच्चे मिल जाएंगे जो 3 साल तक कॉलेज में अपना टाइम स्पेंड करके और अपनी डिग्री लेकर घर पर बैठे हुए हैं या आसपास बस अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अ, वो डिग्री उनकी कब काम आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ उस डिग्री के बेसिस पर उन्हें कौन सी जॉब मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। अगर उन्होंने 3 साल किसी जगह पर पैसा लगाया है या कोई एजुकेशन लेने में टाइम अपना स्पेंड किया हुआ है तो भाई उनके पास जॉब भी होना चाहिए। बट आप देखेंगे कि 99.9% केसेस में वो नहीं होता है हमारे आसपास। वो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ भी है तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ में या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह जॉब कर रहे होंगे जहां से उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध नहीं होगा। अगर उन्होंने बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम से संबंधित उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, कुछ और ही कर रहे होंगे वो, है ना। बीए किया हुआ है तो फिर वो बीए से संबंधित उन्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, वो कुछ और कर रहे हो। बीएससी किया हुआ है, आजकल तो इतनी मतलब स्थिति गंभीर है। ये चीज आप भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ के रखा हुआ है, सोचिए कंप्यूटर साइंस में वो इंजीनियर हैं, फिर भी उनके जॉब के लाले पड़े हुए हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा मतलब कारण क्या हो सकता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए था ना, जो काम करने का एक हुनर होना चाहिए था, वो नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी वो कहीं जॉब सर्च करने जाते हैं, एक तो जा ही नहीं पाते होंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता होगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा जॉब का करने का या जॉब सर्च करने का या आगे कंपनी में अप्लाई करने का, जब आपको वो प्रैक्टिकल काम खुद करना आता होगा। अभी चलिए ठीक है, जैसे हिम्मत जुटा के जैसे तैसे आगे अगर वो बढ़ भी जाएंगे तो क्या होगा, जॉब मिल जाएगी उनको, नहीं मिलेगी, वो इंटरव्यू से ही बाहर हो जाएंगे। चलिए मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, अगर उनको जॉब मिल भी गई तो कितने दिन वो सरवाइव कर लेंगे। उनको काम करना आता होगा तो लंबे समय तक काम करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और अगर काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, कुछ एक महीने मुश्किल से, 1-2 महीने, ज्यादा नहीं, 1-2 महीने मुश्किल से काम कर पाएंगे और या तो वो खुद ही छोड़ देंगे या कंपनी उनको निकाल देगी। तो क्या होता है ना कि अगर जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, मैं अभी बस यही ये आपको लेक्चर इसलिए सेशन में आपको ये कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक या दो चीजें ऐसी बताई हैं जो आपको लग रहा होगा हाँ ठीक है हम इसको सीख लेंगे। तो अगर मैं आज के तारीख में ये क्लास को यहीं रोक देता हूँ तो आपके पास क्या ऑप्शन है ऐसा कि भाई सिर्फ इतनी क्लास से हम लोग 4-5 क्लास के बाद ही काम करने लायक हो जाते हैं। आप देखिए मैं ये प्रैक्टिकल इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आपको मैंने ये 2-3 आपको कुछ एआई के टूल बताए हुए हैं और एक कैनवा आपको बताया हुआ है या फ्रीलांसिंग कुछ मैंने फीवर या freelancing.com जैसी कुछ वेबसाइट बताई हुई है, आपको रिज्यूम बनाना बता दिया, आपको जॉब सर्च करना बता दिया, तो क्या सिर्फ और सिर्फ आप कैनवा सीख कर और अपना रिज्यूम बनाकर और इंदौर, भोपाल या किसी और दिल्ली जैसी जगह पर आप जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं क्या। बताइए, है आप लोगों के पास आंसर कि अगर आपको सिर्फ कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर आप जॉब सर्च कर सकते हैं क्या अभी आज तक की ट्रेनिंग के हिसाब से। अगर आपका कैनवा पर बहुत अच्छा कमांड हो जाता है, ग्राफिक्स आप बहुत अच्छा बना लेते हैं, डिजाइनिंग आप अच्छी कर लेते हैं, तो क्या आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं क्या। बताइए, आंसर है आप लोगों के पास। आशीष, आशीष वॉइस आ रही मेरी आपको। आशीष, यस सर। कैनवा सीखकर अपना रिज्यूम बनाकर आप
जो मैंने पोर्टल बनाया बताया है उस पर आप जॉब सर्च करके कंपनी में हाँ सर। अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? सर अभी तो नहीं कर सकते सर, प्रैक्टिस किस क्यों नहीं नहीं कर है। सकते भाई? सर प्रैक्टिस कर पाएंगे तरीके से जब भी तो कर पाएंगे। मैं बात वो नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको कैनवा पढ़ाया, ठीक है? हाँ सर। कैनवा पर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, कर ली है हाँ आपने सर। मान ली, ठीक है? हाँ। हाँ अब सर। आप कैनवा आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, इतना मान के जी चलो। सर। अगर आपको यस सर। कैनवा बहुत अच्छे से आता है तो आप मुझे अब ये आंसर करिए कि कैनवा का एक्सपीरियंस, कैनवा का आप स्किल्स अपने रिज्यूम पर लिखकर, आपने जो भी पढ़ाई की है वो लिखकर आप एक अच्छा सा रिज्यूम बनाकर, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको सिर्फ अभी कैनवा पढ़ाया है और कुछ एक एआई के टूल पढ़ाए हुए हैं अभी, ठीक है? जी बस सर। इतनी सी नॉलेज के साथ अब मान लीजिए कि आपको कैनवा बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने आपको जॉब सर्च करना भी बताया अभी कि कैसे आप जॉब हाँ। सर्च कर सकते हैं, ठीक है? और रिज्यूम बनाना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? जॉब सर्च करना बता दिया, रिज्यूम बनाना मैंने आपको बता दिया, कैनवा मैंने आपको बता दिया। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, रिज्यूम बनाना आता है, कंपनी सर्च करना आता है। अब उस कंपनी की मेल आईडी निकाल कर आप मेल तो कर सकते हैं ना, या उस कंपनी यस का सर कर। नंबर निकाल कर, या जैसे वो एड्रेस दिया हुआ है तो आप फिजिकली आप वहाँ पहुंच सकते हैं, इंदौर पहुंचकर आप उस कंपनी के एड्रेस पर पहुंचकर आप अपना रिज्यूम बोलिए कि सर मैं जॉब के लिए आया हूँ, मैंने इंटरनेट पर देखा था कि यहाँ पर यस। जॉब्स हैं, तो मैं अपना रिज्यूम देने आया हूँ। अगर आपको मेल करना भी अभी नहीं आता है तो इतना तो आप कर सकते हैं ना, यस सर। है ना? इतने तो आप रेडी यस। हैं। इसीलिए मैं यस बोल रहा सर। हूँ कि अभी ये जो जितना टाइम निकलता जा रहा है ना, प्रैक्टिस अपनी बहुत हाई रखी है इसमें, है ना? आज हमारे 8-9 दिन कंप्लीट होने को हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग यहीं तक अगर चीजें रोक देते हैं तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ कैनवा और कुछ एआई टूल की हेल्प से आप अपनी जॉब ले सकते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग में? बताइए कितने लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप अभी जॉब के लिए जा सकते हैं? मेरे पास कुछ काम ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंटेशन बनाना है और कुछ ग्राफिक्स के फ्लायर पोस्टर बनाना है कोई कंपनी के प्रोडक्ट के, तो क्या आप बना सकते हैं? इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है क्या हम लोगों ने? बताइए शिफा, आपने प्रैक्टिस की है इतनी अच्छी? आरिफ, टीकम, जेबा, जेबा आप बहुत कम दिखते हो क्लास में, बहुत लेट आते हो। मनदीप, कैसी प्रैक्टिस चल रही है मनदीप, जवाब दीजिए। सर अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। देखो, समय हमारे पास लिमिटेड है, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस अभी करें कि बाद में? अभी आपको फायदा इसलिए मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का कि अभी मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? अभी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, आपका इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना? क्योंकि फिर पता है ना कि अगले दिन अभी कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो टाइम और पैसा, इसका अगर आप भरपूर सदुपयोग करना चाहते हैं तो मेरे साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करिए इसकी, ठीक है? जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभी मेरे को किसने, शिफा ने भेजा था कि सर इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है। अब उसने प्रैक्टिस की तो उसको समझ में आया कि सर बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या बोला कि साहब अभी आप जो है शिफा, आप प्रीमियम इसका कैनवा यूज नहीं कर रहे हो, फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हो, इसलिए वो अभी रिमूव वाला वर्जन जो है फंक्शन काम नहीं करेगा वहां पर। तो मैंने क्या बताया, मैंने उनको एक फ्री टूल अलग से बता दिया, remove.bg, जो अभी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने वेबसाइट बताई थी, तो मैंने वो इनको एक ऑप्शन दे दिया remove.bg का। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट ऑप्शन अपने को मिला ना। अब भैया आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, कोई आपको डाउट ही जनरेट नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन ही आपके दिमाग में नहीं है, तो ना तो आपने पुराना प्रैक्टिस किया, तो जो मैंने पढ़ाया था सिखाया था वो आपने प्रैक्टिस नहीं किया, वो भी भूल गए, प्लस नया कुछ दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था तो वो भी नहीं आया, मतलब जो सीखा था वो भी गया और नया तो कुछ आया नहीं है। मतलब अल्टीमेटली पुरानी क्लास का ना टोटल टाइम वेस्ट हो गया, है ना? आपका भी टाइम वेस्ट हो गया, मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया, और पैसा तो आप लगा ही चुके हो, है ना? तो भाई अपने हाथों से अपना नुकसान मत करो। अब मैं आगे कुछ नया पढ़ाने से पहले इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया आज कि हम साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। या देखो क्या होता है ना कि ये जो इंडियन, जो हमारी टिपिकल मानसिकता होती है ना हमारी, जो इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग अभी थोड़ा सा अगर ग्लोबली देखेंगे ना, हम लोग बहुत पीछे हैं। ये मान लीजिए कि दुनिया हमसे 10 साल 20 साल आगे चल रही है और हम लोग उनसे इतना पीछे। क्योंकि अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें, लोगों की बात करें, तो लोगों के पास नॉलेज नहीं है। अभी आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इसमें बुरा नहीं मानना, कि आप लोगों में से कितने लोगों को अभी तक लिंक्डइन नहीं पता था, है ना? तो मैं गलती नहीं बता रहा हूँ किसी की, लेकिन
जनरली हमें बहुत कम पता था कि लिंक्डइन, अगर पता भी था तो हमें ये नहीं पता था कि अब इसका करें क्या, है ना। अब सर हम मुझे लोग नहीं था पता। क्या सर मुझे नहीं था पता लिंक्डइन का। नहीं पता था, पता नहीं पता था, था सर। नहीं पता था सर। नहीं पता ना, लगभग हाँ सर। लोगों को नहीं पता। हमें तो सिर्फ इंस्टाग्राम पता है, क्योंकि टाइम पास अच्छा हो जाता है, उस पर रील चलते रहते हैं, है ना। फेसबुक से हम लोग बोर हो चुके हैं तो आजकल सर इंस्टाग्राम नाम चलाते तो सुना था लेकिन पता नहीं था कि इसका यूज क्या है। हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि भाई हम, और एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है ना, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इस तरह हाँ। से हमें तैयार ही नहीं करता है कि भाई हम खुद खुद के मन में कुछ एक सीखने की इच्छा हो। वो एक जबरदस्ती वाला सिस्टम हमारे ऊपर थोप के रखा हुआ है, ठीक है पढ़ा लिया पढ़ लिया, वो उसमें भी हमें डर डर के हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो कभी ऐसा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही नहीं कि हम खुद से उस चीज को आगे चल के हमारे एक रिसर्च वाली माइंडसेट हो। मैंने आपको कैनवा बताया, देखिए बहुत कुछ उसमें मैंने आपको आगे पीछे करके सब सारे फंक्शंस मैंने उसके बता दिए। लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक रिसर्च मानसिकता रखते हैं कि हाँ ठीक है यार, इसमें मैं ये भी करके देखूंगा। देखो भाई, कोई बम थोड़ी जो फट जाएगा, यहाँ क्लिक करोगे वहां क्लिक करोगे, कुछ गलतियां हो जाएंगी, कहीं उलझ जाओगे, कहीं फंस जाओगे, चार चीजें मेरे से पूछ लोगे, है ना। तो क्या होगा कि आप जितना ज्यादा आप खुद से जाके उसमें एक्टिविटीज करोगे ढूंढने की, भाई ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, अरे भाई छोटी मोटी चीजें क्लिक कर करके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। तो वो जो एक वो उत्सुकता होना चाहिए ना खुद के सीखने की, वो अपने अंदर होना चाहिए। और जब ये आ जाएगी ना, तो आप मतलब कई दिनों के काम बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर लो। अभी हुआ ये है कि जितने भी मैंने अभी उसमें आपको फीचर बताए होंगे, आप उन्हीं की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो नहीं की तो बात ही छोड़िए, है ना। तो देखो भाई, समय आपको कैसे निकालना है। अब ये 10-20 दिन और बचे हैं, हमारे पास 20-21 दिन, है ना। बहुत स्पीड में मैं चीजें इसमें भी बता दूंगा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा। अब अगले दिन मैं आपसे ये क्वेश्चन, चलो अच्छा है, मैं ये जो आज डिस्कशन हो रहा है हमारा, ये डिस्कशन अगर मैं 30 दिन बाद कर रहा होता तो बताइए आप लोगों के पास क्या जवाब है। चलो अच्छा है, वो तो मैं ये डिस्कशन अभी यही कर रहा हूँ आज, तो कम से कम ये हमारे पास एक समय तो है कि हाँ यार सर ने सही बोला है, अभी हमारे पास 20 दिन और है, और 20 दिन हाँ। का और हम लोग अपना सदुपयोग करके हम लोग और अच्छा इसमें काम कर सकते हैं, पूरा प्रयास कर सकते हैं। मैं ये देखो, इस ट्रेनिंग के बाद मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाए कि यार कर, ठीक था जब तक ट्रेनिंग चल रही थी तब तक हम लोग कर लेते। क्योंकि जो चीजें मैं आपको एक पूरा एक निचोड़ दे रहा हूँ बहुत सालों का, या बहुत सारी चीजों के एनालिसिस का, बहुत हम लोग बिजनेस प्रमोशन में और बहुत सारे लोगों के साथ काम करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। तो जो चीजें आपको डायरेक्टली वहां पहुंच रही हैं या जो आपको समय पर अभी मिल रहा है, तो उसका भरपूर उपयोग कीजिए। आप सोचिए कि अगर ये जो हमारी 30 दिन की ट्रेनिंग आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली ना, तो ये मान के चलिए कि आप उस जो दौड़ चल रही है ना, जो लोग आज स्पीड में भाग रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, आप उस दौड़ में बराबर पे आ जाओगे। आपको अपने आप को ऐसे नहीं लगेगा कि नहीं यार हम लोग अभी कहाँ पुराने टाइम पे जी रहे हैं, अभी तो पता ही नहीं था। अभी तक अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाने का बोल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वो पीपीटी वाले ऑप्शन पर, और वहां पर लगे रहेंगे घंटे 2 घंटे 3 घंटे 8-10 पीपीटी बनाने में, है ना। और कहीं से कंटेंट लाएंगे ढूंढ ढूंढ के, भाई ये लाइन लिख दो, ये लाइन लिख दो, इसके बाद आपका 2-4 घंटों में या 1-2 दिन में आपका प्रेजेंटेशन तैयार होगा। और यहाँ देखा हमने कि भाई 5 मिनट के अंदर हमने एक 8 पेज का पीपीटी रेडी कर लिया। क्या लगा, मैंने सिंपल एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रेजेंटेशन मेरे को बना के दे दो बस। ऐसे मैं आपको ढेर टूल बता दूंगा जिसमें आपको कोई, अभी ये तो आपको जो मैंने डिजाइन बनाना बताया है ना, वो डिजाइन के भी मैं आपको कमांड देना बता दूंगा, है ना। तो वो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपकी इमेज भी रेडी हो जाएगी, है ना। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन, आइए। मैं यहीं पर देखता हूँ, अगर ये इसी ने अगर मेरे को दे दिया बनाकर तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो मैं चैट जीपीटी पे आपको बता दूंगा, क्रिएट एन इमेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इतना सा मैंने एक कमांड दिया कि भाई एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस का एक इमेज बनाकर दे दें, देखते हैं ये बना रहा है कि नहीं बना रहा। देखिए ये शायद बना दिया इसने, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा भाई, अभी 10 सेकंड 15 सेकंड हुए होंगे, ठीक है, और 10 सेकंड और,
और 10 सेकंड, ये देखिए, और 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ठीक है, ये हो जाए कंप्लीट। ये देखिए, दिख रहा है आपको? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर उसने ये पूरा मेरे को इमेज बनाकर दे दिया। बन गया। कितना टाइम लगा? सिंपल सा मैंने उसको बोला कि भाई मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस का एक इमेज बनाकर दे दीजिए। ठीक है, अभी देखिए मैं दूसरा इमेज बनाता हूँ। क्रिएट एन इमेज ऑफ कार, है ना? ठीक है, बस इतना सा, एक कार की इमेज मुझे चाहिए। देखते हैं कितना समय लेता है। ये देखिए, फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है, उसने साइज ले लिए कि ये देखते हैं कितना समय लगाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 से 1.5 मिनट, और चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ 2 मिनट, बहुत काफी है 2 मिनट। ठीक है, अभी भी 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ हुआ इसके लिए, 25, 30 सेकंड, 40 सेकंड मुश्किल से हुआ। ठीक है, 1 मिनट मान लेता हूँ मैं, कंप्लीट हो चुका है अभी। ये देखिए, ठीक है। ऐसी इमेज इमेज आप कैनवा से मुझे बना सकते हो क्या? कितना समय लगेगा आपको ऐसी इमेज बनाने में? ये देखिए, बस ये जनरेट हो रहा है, आधा हुआ है, आधा और हो जाएगा। ये देखिए, समझ में आ गया आपको? यस इतनी सर। साफ सुथरी इमेज आप या तो गूगल से डाउनलोड करेंगे, और बनाना तो मुश्किल है भाई, इतनी अच्छी इमेज आप बना तो नहीं पाएंगे अभी। इतना तो हम लोग अभी नहीं सीखे, इतना एडवांस लेवल पर कि भाई हम इमेज, इतनी शार्प इमेज हम लोग बना सकते हैं, है ना? हाँ सर। समझ में आया आपको? कितना समय लग रहा है? 1 मिनट, 2 मिनट लग रहा है ना? और ऐसे ढेर टूल है, आप अपने आप को रेडी करिए, चीजें बहुत आसान हो चुकी हैं, बस सीखने की जरूरत है। मनदीप, समझ में आया कुछ? कितना जल्दी हम लोगों ने एक इमेज रेडी कर ली। यस क्लियर है? सर। आशीष, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस यस है सर, ना? आ रहा है समझ में। सर बहुत आसान हो चुकी ये है चीजें कैनवा अभी। मैं एकदम से ऐसे ढेर टूल आपको बता सकता हूँ। देखिए, अभी तक मैंने आपको जिस माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या था, गामा, गामा.ऐप पर मैंने आपको क्या बताया था कि आप जॉब सर्च कर सकते हो। ये तो नहीं बताया था ना कि एक उस पर इमेज भी बन जाती है, इमेज भी आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना? अभी तो हम उसका प्रीमियम वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं। अभी आप उस पर वीडियो भी बना सकते हो। देखो, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखिए, ये एक वीडियो दिख रहा है आपको, ये वाला रैबिट वाला, मैं आपको प्ले करके दिखा यस रहा हूँ। सर, दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, देखा ये वीडियो? दिख रहा है? देखा वीडियो? 5 सेकंड का वीडियो यस। था। देखा आपको? इसको जितना जितना टाइम मुझे, ये आपका एक जो फोटो बना के दिखाया ना मैंने आपको, जितना टाइम मुझे ये फोटो बनाने में लगा था ना, उतना ही टाइम ये 5 सेकंड का वीडियो बनाने में लगा। ठीक है, अब आपको देखिए मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। आपने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत सारे कार्टून के वीडियो आते रहते हैं, देखा आपने? यस सर। है ना? अभी हाँ अगर सर। आप आधा आधा घंटे के, 10 10 मिनट के छोटे छोटे कार्टून वीडियो बनाकर अगर आप यूट्यूब पर अपना चैनल बना लेते हैं, और वहां पर आप डेली एक एक 15 मिनट का एक वीडियो, 10 मिनट का एक वीडियो अगर अपलोड करते हैं, तो आप समझिए कि वो चैनल कितना जल्दी ग्रो हो जाएगा, और कितना जल्दी आप वहां से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना? बहुत सारे हाँ सर। ऑप्शन है ऐसा, और इतना ही समय लग रहा है इसमें, ज्यादा नहीं लग रहा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको कंटेंट रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। है ना? तो क्या है कि हम बस थोड़ा सा, ये जो क्लास चल रही है ना, इसको आप बहुत हल्के में मत लीजिए। मैं अभी तक, अभी जो निकला है, एक वीक निकला, एक सप्ताह निकला, मैं बस आप लोगों की तरफ से वेट कर रहा था कि आप लोगों में कितनी उत्सुकता है सीखने के लिए। आप जितनी ज्यादा उत्सुकता दिखाएंगे ना सीखने के लिए यहाँ पर, कि सर
मतलब ऐसा है कि कुछ एक खजाना हाथ लग जाता है, ऐसी उत्सुकता अगर आप दिखाते हैं यहाँ पर, मैं आपको इतनी चीजें सिखा दूंगा इन अगले 10-15 दिनों 20 दिनों के अंदर, कि अच्छे खासे अगर आपके सामने इंजीनियरिंग कर रहा हुआ एक स्टूडेंट भी आकर बैठ जाए, तो आप उसको उसको भी सिखा दोगे कि देखो भैया तेरे से ज्यादा नॉलेज है, तू 4 साल में जो इंजीनियरिंग करके आया ना, उससे ज्यादा नॉलेज हम तेरे को दे देते हैं। मेरी गारंटी है, मेरी, मैं बिल्कुल प्रॉमिस कर सकता हूँ आपसे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितना आतुर हैं इस चीज को सीखने के लिए, है ना। तो जो मैं बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करिए। आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे अगर ऐसा टाइम दीजिए ना भाई, ये चीजें आप किसी पड़ोसी के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, आपने खुद के लिए कर रहे हैं। तो खुद के लिए सीखने के लिए फिर कैसी कंजूसी करना है? कोई कंजूसी नहीं करना भाई, जितना अच्छे सीख सकते हैं उतना अच्छा सीखिए, है ना। क्वेश्चंस आपके तरफ से आते नहीं है, इसका मतलब साफ साफ होता है कि भाई आप लोग जो प्रैक्टिस करना चाहिए था ना, वो प्रैक्टिस उतने लेवल पे आप कर नहीं रहे होगे, है ना। अगर मैंने आपको आज ये टूल बता दिया, गामा.ऐप आपको मैंने आज बता दिया, तो इसमें आप इतने क्वेश्चंस लिखो, इतने क्वेश्चंस इससे पूछो कि आपको कुछ भी चाहिए हो, इससे कुछ भी चाहिए, फोटो बनाना है, वीडियो बनाना है इसके साथ, इससे आपको कुछ अपने बारे में कुछ पूछना है, आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगा, जो पूछना है आप इससे पूछिए। आज इससे ऐसे ही पूछ लो, भाई आज बताओ कि भाई मौसम का हाल कैसा है आज, पूछो, इससे ही जवाब देगा। और इससे पूछो कि भाई बारिश कब होगी, कुछ आप बता सकते हो कि कल में बारिश के कुछ रुझान है क्या? आप देखिए कैसी रिपोर्ट जनरेट करके देता है। आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप बोलो यार इतना तेरे को जानकारी होती कहाँ से, है ना। आप अपना कुंडली पूछ लीजिए, भाई मेरा मेरा बर्थ, इस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, ये जगह है, और इतने बजे जन्म हुआ था मेरा, और मेरी राशि ये है, मेरी कुंडली बना के दो, आपको पूरी वो जन्म कुंडली बना के दे देगा, है ना। आज आप इसमें लिख कर देखो कि आज तारीख ये है और इससे आने वाला ये साल मेरा कैसा रहेगा, मेरा भविष्य की कुंडली बना के दो। तो जो पूरी जो पंडित लोग बना के देते हैं कुंडली, उससे कहीं लाख गुनी अच्छी और अधिक पूरी सटीक जानकारी के साथ आपको एक कुंडली बना के दे दे। आप करो तो सही सर्च उसमें, है ना। बहुत सारी ऐसी नॉलेज जो है आपको यहाँ से निकाल के वो दे सकता है। आप तो ये मान लो कि बिल्कुल जैसे वो होता है ना अलादीन का चिराग जिन्न वाला, वैसा ही है। आप पूछो इससे क्या पूछ रहे हो, जवाब देगा यार। तो जितनी उत्सुकता, जितनी आपके अंदर जानने की इच्छा रहेगी, उतना अच्छा ये आंसर कर देगा, है ना। और प्रॉम्प्ट मैं आपको देना बता दूंगा कि भैया आपको इससे किस तरीके से कैसे फॉर्मेट में पूछना है। जैसे अभी मैंने आपको एक लिख कर बताया, क्रिएट एन इमेज, है ना। आप अगर इसको हिंदी में भी लिख के दोगे ना, तो ये हिंदी में भी आपको आंसर कर देगा, है ना। तो हिंदी में भी बिल्कुल आप इसको हिंदी में लिखो, हिंदी में पूछेगा। उर्दू में पूछना है, उर्दू में पूछिए, जैसी भाषा में आप इससे पूछेंगे, जितनी भी हिंदुस्तान में भाषाएं होती हैं, जिस भाषा में आप इससे बात करेंगे उस भाषा में आपको ये आंसर कर देगा, है ना। तो देखो, अगर हम कम समय में बहुत ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको उस लेवल पर भी स्पीड पकड़ना पड़ेगा। ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हो ना, ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने वाले आपको इतने मिल जाएंगे ना कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। आप इंदौर, भोपाल जैसी जगह में आप आइए और आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना है मुझे, अनगिनत इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी गारंटी है कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग 3 से 4 महीने में सीखी जाती है। 35 से 40 हजार रुपए जो फीस होती है, 25-30 हजार रुपए से स्टार्ट होती है, और 45 हजार, 55 हजार रुपए तक लोग यहाँ पर, 75 हजार तक मैक्सिमम लोग चार्ज करते हैं यहाँ पर इंदौर जैसी जगह, 3 से 4 महीनों की, ठीक है, फीस। इसके बाद भी जब हमारी कंपनी में होते हैं बच्चे, काम करने आते हैं यहाँ पर, जॉब के लिए आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, तो उनके पास जवाब नहीं होते कि भाई उन्होंने क्या सीखा इतना फीस देने के बाद भी, है ना। तो ये जो सीख कर आते हैं, वो उनके पास भी उतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही नहीं है। जिस तरह से जिस फॉर्मेट में चीजें सिखाई जाती है ना, तो फॉर्मेट ही नहीं है उसका, तो कहाँ से बच्चे जवाब देंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। वो जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता है ना 3 साल का, कि 3 साल फीस दे दी, कॉलेज गए, क्यों गए पता नहीं, फीस दे दी बराबर दी है, कॉलेज अटेंड किया कि नहीं किया, सब पूरा टाइम पास ऐसे ही निकाल देते हैं। जब नौकरी लेने की बारी आती है, तो भाई अब सामने वाला कंपनी वाला पूछता है, भाई तुमने 3 साल में क्या पढ़ा है बताओ, पता नहीं सर क्या पढ़ा है। तो टाइम ऐसे ही निकल गया, समझ रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं बहुत समय मैंने नहीं लिया है, 1 महीने का टाइम लिया, उसमें से 10 दिन हमारे निकल चुके हैं, बचे 20 दिन। ये क्लास आज मैंने थोड़ा चीजें बताकर आगे, इसलिए भी आगे नहीं बढ़ाऊं मैं कि आप यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, थम जाइए। अगर आगे आने वाले जो 20 दिन है, उसमें आप थोड़ा अवेयर होकर उन 20 दिनों का बहुत अच्छे से उपयोग करके, और इतने सक्षम आप बन जाएं कि अगले 20 दिन बाद आप बोलेंगे सर बताइए किस हिंदुस्तान के किस कोने में नौकरी सर्च करना है, और जो आपने पढ़ा है उस पर मैं नौकरी ले सकता हूँ। ये शब्द आप खुद बोलेंगे तो मुझे लगेगा हाँ ठीक है भैया, 3 महीने में जो हमने
कमिट किया था उतना काबिल तो हमने बच्चों को बना दिया। ठीक है, तो ये आप खुद आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, है ना। और कोई कॉलेज नहीं सिखा रहा है, ये 6-8 महीने के 1-1 साल के जो आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लेते हो ना, वो कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ आपको खुद भी पता होगी, है ना, कि हम लोग क्या कोई भी जैसे पीजीडीसीए डीसीए जैसे कुछ डिप्लोमा हम लोग करके बैठ जाते हैं, उसके बाद भी कितने लोगों को नौकरी मिलती है कि भाई पीजीडीसीए कर लिया था उसको नौकरी मिल गई, नहीं मिलती है। क्योंकि वो फॉर्मेट ही नहीं है ना वैसा सिखाने वाला कि भाई जिसके आधार पर आप काम ले सकते हो कोई। और चलो मिल भी जाती है नौकरी तो फिर कहाँ उतना अच्छा वो जॉब है, करियर अच्छा उसमें बना पाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अभी थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। ये जो 8-9 दिन निकले हुए हैं, आज 9वां दिन है आज, ये जो निकले हुए हैं ना, अब अगले जो आपके 21 दिन और बचे हुए हैं उनको आप ऐसे मत निकालो, प्रैक्टिस करिए। मैं बहुत एक छोटी सी चीज बता देता हूँ और उस पर बोलता बहुत ज्यादा हूँ, तो उस पर आप समझिए कि उसके बारे में जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, जो कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए ना, वो आप सुनकर भी उसको फिर आप प्रैक्टिस करिए तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कमांड उसके ऊपर कर पाएंगे। क्योंकि बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ज्यादा होती है जो मैं बोलता हूँ उसमें, और उनको आप बहुत अच्छे से रखिए। और रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको शेयर करी है तो उनको आप बार बार सुनिए। समझ में नहीं आ रहा है उसका थोड़ा सा जो प्ले स्पीड है वो थोड़ा सा आपको 1.5x पे करके आप सुन सकते हैं, तो आपका टाइम भी बचेगा। 1 घंटे का वीडियो आप आधा घंटे में कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा सा वॉइस स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, आप उसको सुन सकते हो। तो क्या होगा कि आपका माइंड सेट हो जाएगा पूरा उसके उस टॉपिक के बारे में। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो अच्छे से उस पर कमांड हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, इन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कल से मैं आपको कुछ और एआई टूल बताऊंगा। देखो बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल टॉपिक में नहीं जाएंगे, मैं आपको एआई की हेल्प से बहुत सारी चीजें ऐसी बता दूंगा जो आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे, है ना। जैसे अभी आपको इमेज क्रिएट करना बता रहा, देखो मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिए। एक तो कैनवा से मैंने आप देखा होगा कि एक छोटा सा इमेज बनाने में हमें कितना समय लग रहा है, और यहाँ पर मैंने वही इमेज आपको 1 मिनट और 2 मिनट के अंदर बता दी बनाना। दोनों चीजें इसलिए बताई ताकि आपको डिफरेंस दोनों में अच्छे से समझ में आ जाए कि एक में समय लग रहा है कितना ज्यादा, और एक हमारी 2 मिनट के अंदर भी रेडी हो गई, है ना। तो ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग आए कि हाँ भैया जो काम हम लोग दिन भर में करेंगे उसको काम हमको, एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उस काम को हम 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अभी कंटेंट लिखना भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको मतलब आप समझिए कि 150-150 पेजेस की जो बुक होती है ना, इतनी मोटी मोटी जो बुक्स होती हैं उनको अभी कंटेंट आप यहाँ पर घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर आप उतना कंटेंट लिख सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अभी आपको ऑप्शन फीचर्स आपको देखने को पढ़ने को यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। तो वैसा आप माइंड सेट रेडी रखें। ठीक है। तो कल से थोड़ा सा अवेयर होकर आए, जो चीजें मैं अभी तक बता चुका हूँ मैंने लिंक आपको शेयर कर दिए हैं, और उनको आप क्लासेस को फिर से रिपीट कर करके देखें। और और ये रिपीट करने वाला प्रोसेस आप करते रहिए, आपको वो बार बार क्लासेस देखना पड़ेगा, तो वो क्या होगा बिल्कुल आप दिमाग में छप जाएंगे, है ना। तो फिर परफेक्ट हो जाएंगी चीजें। समझ में आ रहा है मैंने आज जो कुछ भी बोला आपको, क्लियर है सभी को? कोई डाउट कोई क्वेश्चन अभी भी हो मेरे से पूछिए। मनदीप, आरिफ, आशीष, शिफा। सर कल की क्लास की लिंक सेंड कर देना आप। कल की हाँ क्लास वो तो मेरी मैं अपनी थोड़ी सी। जिम्मेदारी पे करूंगा, टेंशन मत लीजिए। कल का मैं नहीं कर पाया शेयर, लेकिन आज आज कर दूंगा, और पॉसिबल हुआ तो दोनों लिंक आज की और कल की आपको शेयर कर और सर दूंगा। ठीक है। अभी आपने जो बनी वाली वीडियो दिखाई है वो दोबारा दिखा दीजिए, प्ले नहीं हुई, मैंने नहीं देखी। मैं आपको सेंड ही कर देता हूँ व्हाट्सएप पर, है ना। यस सर, वो आपने कैनवा से बनाई है? नहीं कैनवा से नहीं बनाया है, ये जो एआई टूल है ना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ये जो वीडियोस बनाना भी मैं सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। यस सर। ठीक है। आगे आने वाले कुछ क्लासेस में ये जो वीडियो बनाते हैं ना, उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट देना सीखना पड़ेगा कि कैसे। अब क्या होगा देखिए, मैंने अभी जो आपको देखिए बताता हूँ आपको। ये जो कार मैंने अभी आपको बनाना बताई है ये वाली, ठीक है, देखिए। तो इसमें आप देखेंगे कि सिंपल कार रखी हुई है ना। और ये जो मैंने डिजाइन दूसरा बताया था ये भी बहुत सिंपल सा लग रहा है। लेकिन ये जो वीडियो मैंने आपको बताया था ये वाला, इसमें आप देखेंगे कि पूरा पीछे बैकग्राउंड में कलरफुल जंगल है, कलरफुल ये सारी चीजें हैं, है ना। ये देखा,
तो ये क्या था, ये इसके लिए पूरा डिटेल आपको बताना पड़ेगा उसको, पीछे मुझे बैकग्राउंड ऐसा चाहिए, मुझे कलर ऐसा चाहिए। ये खरगोश जो दिख रहा है ना आपको, रैबिट, ये अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है, अगर मुझे रेड कलर में चाहिए होता तो मैं ऐसा उसको लिख के देता कि मेरे को रेड कलर में ये रैबिट चाहिए, तो वो रेड कलर का मेरे को बना के दे देता। हाँ, तो वो जो प्रॉम्प्ट होता है, जो कमांड उसको हम लोग देते हैं ना, बताते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें कोई बहुत ज्यादा वो टफ काम नहीं है, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ वही एक कमांड के फॉर्म में आपको देना है ना। तो यस। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो यहाँ से, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ अच्छा सीखने को आपको अगले 10 से 20 दिनों में और मिलने वाला है। तो ऐसे ऐसे काम आप सीख जाओगे करना कि, और उसके रास्ते भी बता दूंगा कि कैसे अपन उसको आगे चल के अर्निंग सोर्स में बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ। और प्रैक्टिस करिए अच्छे से, वो जो वीडियोज हैं वो किसी और को नहीं दिखते हैं, वो लिंक जो मैं आपको शेयर करता हूँ वो सिर्फ आपको ही दिखते हैं। कोई और अगर सर्च करेगा तो ये जो क्लास के हमारे वीडियो है वो किसी को अभी नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आप लोगों को ही दिए जाते हैं, जितने लोग क्लास में होते हैं। इसके अलावा और किसी को नहीं दिए जाते, ना ही किसी बाहर के व्यक्ति को वो दिखते हैं, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं जो हमारी क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, तो उनको आप देखिए, बार बार रिपीट करिए, है ना। तो अच्छी चीज़ है कि भाई चलो वही रिकॉर्डेड वीडियोज हमारे पास अवेलेबल है, अगर कुछ समझ से छूट गया होगा या आप नहीं सुन पाए होंगे या कोई कारण से आप भूल गए होंगे, तो उस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई मैंने क्या बताया था उस टाइम। ठीक है, चलिए, बाकी कल हम कंटिन्यू करते हैं, और